और भारत के अंदर आजकल एक नया प्रोजेक्ट चल रहा है, और वो प्रोजेक्ट पता है क्या आरजू? कि पाकिस्तान के कॉन्शियसनेस, जो कॉन्शियस है, जो जमीर है, और जो हमारी वैल्यूज है, उन पे हमला करो और पाकिस्तान को नीचा दिखाओ। आपका जो बेसिस है, जो बिना है, वो एंटी इंडिया और हेट इंडिया। देखिए, आपके मुल्क की जो तामीर हुई है वो हेट, हिंदू हेट पे बनी है। वो किसी बहुत हाई मॉरल स्टैंडिंग पर नहीं है। आपके लीडर ने कोई अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी ही नहीं, एक भी लीडर कोई जेल नहीं गया, एक भी लीडर ने कोई ऐसा आंदोलन या कोई ऐसा कुछ कार्रवाई नहीं करी जिससे अंग्रेज हिल पाए। आपका सिर्फ फोकस था हिंदू 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 और हिंदू से अलहदा अपना एक मुल्क बनाना, और आपका सर्वाइवल ही एंटी हिंदू, एंटी इंडिया है। दैट इज वाई जब आप बड़ी बड़ी बातें करने की कोशिश करते हैं वो एकदम खोखली हो जाती है। हेलो दोस्तों, तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया से लेटेस्ट न्यूज़। और आज की जो वीडियो है उसके अंदर कमर चीमा, कर्नल दानवीर सिंह जी एंड आरजू कादमी है। एंड दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये जो भी इंडिया यानी भारत कुछ बोलता है पाकिस्तान के लिए कि वहाँ ये प्रॉब्लम है या पाकिस्तान एक करवा रहा है, तो पाकिस्तानी बोलते हैं कि इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है। और यही बात कमर चीमा ने आज बोली, तो उसको जिस तरह से जवाब दिया कर्नल दानवीर सिंह ने, वो देखने वाली थी। और वो बात हो रही थी, एक करगिल के ऊपर भी बात हो रही थी कि जो करगिल में पाकिस्तानियों ने अपने सैनिक को ही लेने से मना कर दिया था। तो ये जो कमर चीमा बोल रहा था प्रोपेगेंडा, और उसको जिस तरह से कर्नल दानवीर सिंह जी ने जो जवाब दिया कि जो प्रोपेगेंडा की बात हो रही है, वहाँ पे जो सैनिक मरे हैं पाकिस्तानी, उसके बैज नंबर, उसके सीरियल नंबर, नेम, सब कुछ इंडिया के पास आर्काइव्स में पड़ा हुआ है। जिसको सुनने के बाद ऑब्वियसली कमर चीमा दाएं बाएं देखने लगा। तो फ्रेंड आइए वीडियो देखते हैं। लेकिन क्या वजह है कि भारत जो है वो एक बहुत बड़ी कंट्री होते हुए, एक बड़ी फौज, एजेंसी, सब कुछ होते हुए अपनी सरहदों की हिफाजत नहीं कर पा रहा और उन लोगों को नहीं रोक पा रहा जो बकौल आप लोगों के नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो आपके सरहद में दाखिल होते हैं, और फिर ब्लेम पाकिस्तान पे आ जाता है, जबकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट कई बार कह चुकी है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर रही, और ये स्टेटमेंट तक दी गई है कि हम उन्हें बिल्कुल ओन भी नहीं करते उन लोगों को जो इस तरह की हरकत करते हैं और भारत में दाखिल होते हैं। जी, तो आखिरी बात से शुरू करूंगा। आप लोग तो अपने फौजियों को भी ओन नहीं करते हैं। कारगिल में, क्योंकि मैं तो लड़ाई भी लड़ी हुई है कारगिल की, तो आपके फौजियों को हमने दफन किया, आपके फौजियों ने इनकार कर दिया। बहुत सारी डेड बॉडीज थी पड़ी हुई, उसमें से कुछ सिलेक्टेड लेके गए वो, और बाकी छोड़ दिया उन्होंने, कि छोड़ दिया। फिर उनको हमने सुपुर्दे खाक किया। अब जहां तक बात सो कॉल्ड आपके मुजाहिद, वैसे हमारे लिए मुजाहिद और दहशतगर्द एक ही चीज है, कोई बड़ा रिलीजियस उसका कोई नहीं है। हम लोग मजाक में भी मुजाहिद कहते हैं इनको, टेररिस्ट को। और आपने बोला कि इंडिया नाकामयाब रहता है अपनी दिफा करने में और ये फिर भी वहां आ जाते हैं, तो आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि आज की तारीख में पाकिस्तानी अगर बात करें तो मुश्किल से 150 से 200 होंगे, शायद उससे भी कम होंगे। थोड़े से लोकल हैं, लेकिन इससे ज्यादा आपकी भाषा में बोले तो मुजाहिद अब बहुत कम हो गए हैं, और सारे मुजाहिद हमने रोक के और जमीन के नीचे दफन कर दिया है। जी चीमा साहब, आपने जैसे कर्नल साहब की बात भी सुनी, तो आप क्या कहेंगे कि वाकई में यही बात है? वो तो कारगिल का भी जिक्र कर रहे थे कि हमने कुछ भी नहीं माना था, अपने फौजियों को भी ऑन नहीं कर रहा था पाकिस्तान। देखिए, पहली बात तो यह है कि वो कौन सा मुल्क होगा जो अपने फौजियों को ऑन नहीं करता, अपने सिविलियंस को ऑन नहीं करता। हम करते हैं ऑन। बस वो जारी बात है, भारत ने एक रेटरिक रखनी होती है, और भारत के अंदर आजकल एक नया प्रोजेक्ट चल रहा है, और वो प्रोजेक्ट पता है क्या आरजू? कि पाकिस्तान के कॉन्शियसनेस, जो कॉन्शियस है, जो जमीर है, और जो हमारी वैल्यूज है, उन पे हमला करो और पाकिस्तान को नीचा दिखाओ, और ये शो करो कि नहीं जी ये पाकिस्तानी तो है, ये तो कुछ भी कर जाते हैं, इनकी तो वैल्यू ही कोई नहीं है, ये तो लोगों की इज्जत ही नहीं करते। ये जनरल एक इंडिया के अंदर ये मैंने एक चीज देखी है कि पाकिस्तान के जो उनका कॉन्फिडेंस है उसके ऊपर हिट करो। ये कुछ अरसे से मैं नोट कर रहा हूं। तो पाकिस्तानियों को एग्जैक्टली पता है हमने क्या करना है, और हमें पता है इतनी बड़ी फौज और इतने बड़े दुश्मनों में हम सरवाइव कर रहे हैं, तो हमें अपने फौजियों की इज्जत करते हैं तो कर रहे हैं। मैं जो कल साहब बात कर रहे थे, मैं उसकी एक मिसाल दे दूं। ग्यारी में जो एक सेक्टर है कारगिल का, वह सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा तकरीबन 1.5-2 साल, एक फौजी के चक्कर में, जब तक वो फौजी जो है वो मिला नहीं, क्योंकि एक वहां पे तोदा गिर गया था।
तो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल ऑपरेशन हम चला सकते हैं, इतना एक्सपेंसिव आखिरी फौजी मिलने तक, और वहां यादगार भी बनी हुई है। कारगिल में तो जारी बात है, वो तो एक वहां पे तो एक सीन ही और था, और जो मुजाहिदीन गए होंगे उनका तो जारी बात है फौज को पता नहीं होगा, लेकिन जो फौजी गए थे उनका तो उनको एक एक फौजी लेके आए। हाँ, जो दूसरी बात कर रहे हैं एलओसी के ऊपर, मैं समझता हूं कि ये जब से ये एलओसी के ऊपर हुआ है, भारत का और पाकिस्तान का एग्रीमेंट हुआ है 2003 का, जो सीज फायर को फॉर्मुलाइज करा रहे हैं, तब से एक चीज तो सिक्योर हो गई जी, ठीक है दोनों फौजियां आपस में गोली नहीं चलाएंगे, लेकिन भारत ने एक दफा फिर करना शुरू कर दिया जी, वो देखो पाकिस्तान से लोग आ गए। भाई आपने इतनी फौजी वहां बैठाए हुए हैं, इतनी बड़ी मैन पावर है, आप कंट्रोल करें, अगर जा रहे हैं तो उनको पकड़ें, और उनको जो है वो, अगर पाकिस्तान ने तो क्लियरली कहा हुआ है, इमरान खान ने कहा है कि अगर कोई शख्स पाकिस्तान से मकबूजा कश्मीर में जहाद करने जाएगा तो वो ही इज नॉट डूइंग अ सर्विस टू द कंट्री। तो ये क्लैरिटी है हमें, हम अब इतने इनको, अब हम बार बार इनको तसल्लियां दिलाते लें, और जी नहीं नहीं हम तो करेंगे, नहीं जी हम तो नहीं कर रहे, नहीं जी हम तो नहीं कर रहे, हमसे ये चीज नहीं होती। हम बताएंगे कि अगर हमारी एक वक्त में पॉलिसी थी, अभी पॉलिसी नहीं है, बात खत्म हो गई। जो कश्मीर के अंदर विद इन ऑक्युपाइड कश्मीर जो ग्रुप है उनको आप डील करें, जिस तरह भारत डिस्प्रोपोर्शनेट वायलेंस कर रहा है वो हमें पता है। देखिए मजेदार बात यह है कि आप दोनों ने एलओसी देखी नहीं है और आपको पता ही नहीं है कि वहां पे क्या है, कश्मीर का के नहीं मालूम है, और आप उस आदमी से बात कर रहे हैं जिसकी आधी जिंदगी वहां पर इन मुजाहिदीनों को कबूतर बनाते हुए निकल गई, और पता नहीं कितने ठोके होंगे और कितने कहाँ भेजे होंगे। जहां तक चीमा साहब की बात है कि वहां पे फौजियों की वो बहुत कदर करते हैं, और उन्होंने फौजी जो कारगिल के हैं वो फौजियों को ले लिया, और जो मुजाहिदीन थे उनको नहीं लिया और वो वहीं छोड़ दिया। तो चीमा साहब को ये पता नहीं होगा क्योंकि उनके प्रोफेशन में ये चीजें नहीं होती। चाहे वो इंडिया का फौजी हो या पाकिस्तान का फौजी हो या दुनिया के किसी भी फौज का फौजी हो, एक आइडेंटिटी डिस्क पहन के ही लड़ाई लड़ी जाती है, और सबके ऊपर एक आइडेंटिटी डिस्क होती है। तो जब इनकी डेड बॉडीज हमें मिली थी तो इनके बाजुओं में जैसे ताबीज बंधा होता है ऐसे ये बंधी होती है, एक बाजू में बंधी होती है डिस्क और एक गले में माले की तरह पड़ी होती है, और उन पे उनका फौज का नंबर और ये वो लिखा होता है। और इनकी जो ग्रेव्स है कारगिल में, इनकी ग्रेव्स है, इनका रैंक, इनका नंबर वहां पे दर्ज है, और ये जो डिस्क है ये हमारे आर्काइव्स में पड़ी हुई है। तो ये कहानी ना सुनाए कि आप कितनी भारी इज्जत करते हैं और क्या करते हैं। जहां तक हमारे यहाँ पे दहशतगर्दों का सवाल है, वो हम अच्छी तरह डील कर रहे हैं। बहुत कम लेवल की दहशतगर्दी अभी कश्मीर में बची है, और जो थोड़ी बहुत बची है वो हम कंट्रोल कर ही लेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है कि हम उनके जमीर पर हमला कर रहे हैं और उनकी फितरत पे हमला कर रहे हैं, और हम वो करेंगे कि जो अभी तक हम करते आए हैं पिछले 70 साल से, तो हमें मालूम है कि आप वही करते रहेंगे। आपका जो बेसिस है, जो बिना है, वो एंटी इंडिया और हेट इंडिया पे। देखिए आपके मुल्क की जो तामीर हुई है वो हिंदू हेट पे बनी है, वो किसी बहुत हाई मॉरल स्टैंडिंग पर नहीं है। आपके लीडर ने कोई अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी ही नहीं, एक भी लीडर कोई जेल नहीं गया, एक भी लीडर ने कोई ऐसा आंदोलन या कोई ऐसा कुछ कार्रवाई नहीं करी जिससे अंग्रेज हिल पाए। आपका सिर्फ फोकस था हिंदू 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 और हिंदू से अलहदा अपना एक मुल्क बनाना, और आपका सर्वाइवल ही एंटी हिंदू एंटी इंडिया है। दैट इज वाई जब आप बड़ी बड़ी बातें करने की कोशिश करते हैं वो एकदम खोखली हो जाती है, क्योंकि आपके मुल्क में एक मियां मिट्टू है जो कि छोटी छोटी बच्चियों को 12 साल की, 13 साल की, 14 साल की लड़कियों को, ये जाहिल जो लोग हैं उनको उठा के ले आते हैं और उनके साथ में रेप करते हैं। कुछ तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा और सुना, और एक लिहाज से काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो था कि जैसे ही कमर चीमा ने जो कारगिल का इशू था उसके अंदर बोला इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है, तो जो जवाब कर्नल दानवीर सिंह जी ने दिया, जैसे कि आपको मैंने शुरू में बताया, वो देखने और सुनने लायक थी। साथ ही साथ इसके अलावा और भी टॉपिक पे बात हुआ। तो खैर फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।